हेलो बच्चों, लास्ट टाइम में हम लोगों ने अपने इस चैप्टर में जैव प्रक्रम में आप लोगों को कुछ जो बताए थे सीकम तक, उस सीकम के आगे अभी सीकम का कुछ पार्ट बचा था। सो आज कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। यह छोटी याद और बड़ी याद जहाँ मिलती है, जहाँ छोटी याद और बड़ी याद आपस में मिल जाती है, वहाँ पर एक अंगुली के जैसी प्रवर्ध निकली होती है जिसे हम लोग कृम परिशेषिका बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। कभी कभी आदमी खाना खाता है तो छोटे छोटे पार्ट्स वहाँ चले जाते हैं, और जब वो चले जाते हैं तो वहाँ पड़े रह जाते हैं, सड़ने लगते हैं नमी के कारण। जब वो सड़ने लगते हैं तो वो आपका कृम परिशेषिका थोड़ा सा स्वेल कर जाती है। स्वेल कर जाने की वजह से बच्चों, स्वेल माने फूल जाती है, करने की वजह से वहाँ दर्द होता है, अपार दर्द होने लगता है, जिससे जिससे आदमी को भूख लगना बंद हो जाता है, बुखार आना शुरू हो जाता है, उल्टी होने लगती है, ऐसे कुछ लक्षण दिखने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, फिर डॉक्टर को दिखाए तो उसको वो ऑपरेशन से निकाल देता है, कृम परिशेषिका को बाहर ही कर देता है, परमानेंट बाहर कर देता है। तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम फिर नहीं होती, ठीक है ना। तो इस रोग को हम लोग क्या नाम देते हैं, अपेंडिसाइटिस नाम देते हैं। और ऐसे रोगी कृम परिशेषिका को शल्य चिकित्सा में सर्जरी के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। अब आता है पार्ट सेकेंड, कोलन। कोलन यू आकार की होती है, जो 13 सेंटीमीटर 1.3 मीटर लंबी होती है, और ये 4 भागों में बटी होती है। 4 भाग कौन होते हैं, आरोही खंड जिसको एसेंडिक सेगमेंट्स कहते हैं, 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, और दूसरा होता है अनुप्रस्थ खंड। दूसरा कौन सा होता है, अनुप्रस्थ खंड। अनुप्रस्थ खंड को ट्रांसवर्स सेगमेंट्स कहते हैं, और इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है। इसी तरह से तीसरा है अवरोही खंड। आरोही खंड को डिसेंडिंग सेगमेंट्स कहते हैं, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 25, कितना लिखा था हमने, 25 सेंटीमीटर ना, तो 25 सेंटीमीटर पूरा नहीं लिखा, और हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, कोई बात नहीं है, बना लीजिए। 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। और चौथा है सिग्मॉइड खंड, जिसे सिग्मॉइड सेगमेंट्स कहते हैं, और ये 40 सेंटीमीटर लंबा होता है। अब बात आती है कोलन की दीवार कोष्ठ पाए जाते हैं, मतलब ऐसे फुली फुली संरचना बनी होती है। जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए कोलन है ना, तो हम इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे, और ये ऐसे रहती है, देख रहे हैं ना। तो खाना जब आगे खिसकता है ना, तो ये पेशी की संरचना होती है, पेशी संरचना होती है, जिसके कारण ये फैल जाती है, फूल जाती है। जैसे सांप को कभी आपने निगलते देखा है ना, ऐसे ऐसे करके सरकाता जाता है ना पीछे की तरफ, तो वैसे इसमें भी होता है, कोलन में। कोलन में भी ऐसे ही होता है, जिसकी वजह से ये फूल जाता है, इधर भी जाता है, फिर आगे बढ़ता चला जाता है। तो कोलन में कोष्ठ जैसी संरचना है, इसी को हम लोग हॉस्टा नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, हॉस्टा। पेशी वलन पाया जाता है, जिसकी वजह से क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो पेशी मतलब कि मांसपेशी की होती है, फैल सकती है, समझ में आ। यहीं पर जल सोडियम आदि का अवशोषण होने के साथ यहीं पर मल का निर्माण भी होता है। अब जब मल यहाँ बन गया तो फिर अब आपका मल कहाँ पहुँचेगा, मलाशय में, फिर मलाशय से बाहर होगा। तो बच्चों आज खा लो, कल लैट्रिन करेंगे, ठीक करवाएंगे। धन्यवाद, मतलब मलाशय पहुँचा।